प्रभु भक्तजनों, रामचरितमानस के बालकांड के पिछले अध्याय में आपने सुना कि शिवजी और पार्वती जी का विवाह हो गया। विवाह के बाद शिवजी और पार्वती जी कैलाश पर्वत पर रहने लगे। एक दिन पार्वती जी ने शिवजी से कहा कि हे प्रभु, मुझे रघुनाथ जी का, रामचंद्र जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। बंधवऊँ पद धरि धरनि सिरु, विनय करऊँ कर जोरी। बरनहु रघुवर विशद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरी। शिव जी कहने लगे कि रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन नहीं सुनेगा। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है, और राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिजा कुमारी, तुम इसे आदरपूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म करम अगणित श्रुति गाए। जथाय अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। तो तुम्हारी अनंत प्रीति देखकर जो कुछ मैं जानता हूँ, जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार आज मैं राम कथा कहता हूँ। तुम मन लगाकर इसे सुनो। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, एक बार नारद जी को अहंकार हो गया कि उन्हें कामदेव नहीं व्यापते, और इसकी कथा वो जगह जगह बखानने लगे। एक बार मेरे पास वो आए, अर्थात शिव जी के पास वो गए, और वहाँ पूरी उन्होंने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उन्होंने कामदेव को भी जीत लिया है, कोई भी उन्हें मोहित नहीं कर सकता। शिव जी को मन ही मन बड़ी हंसी आई। उन्होंने कहा कि नारद जी, आज आपने ये बात मुझे तो कह दी है, पर प्रभु नारायण के सामने ये कभी कह मत देना। तो नारद जी को लगा, अरे क्यों, जो मेरा अभिमान है, जो मेरी बल है, जो मेरी ताकत है, वो मैं किसी से क्यों ना कहूँ। जैसे ही शिव जी ने मना किया, तुरंत नारद जी पहुँच गए नारायण जी के पास। शिव जी ने मन ही मन सोचा कि ये तो प्रभु की माया है, जैसा वो चाहते हैं वैसा ही होगा। जैसे ही नारद जी लक्ष्मी नारायण के पास पहुँचे, तो भगवान ने उठकर बड़े आनंद के साथ उनका स्वागत किया। यद्यपि शिवजी ने उन्हें पहले ही बता रखा था, पर फिर भी नारद जी ने कामदेव वाली सारी बातें भगवान को कह सुनाई कि कैसे मैंने कामदेव को जीता। रघुनाथ जी की माया बड़ी प्रबल है, जगत में ऐसा कौन जन्मा है जो उस माया से प्रभावित ना हो। भगवान ने कहा, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह काम मद अभिमान नष्ट हो जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या। हे मुनि, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि वाले हैं, आपको कामदेव कैसे सता सकते हैं। नारद जी ने बड़े अभिमान के साथ कहा कि प्रभु, यह सब आपकी कृपा है, करुणा निदान। भगवान ने मन में विचार करके देखा कि इनके मन में गर्व का भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है, और भगवान तो भक्त वत्सल हैं। उन्होंने तुरंत ही मन में सोचा कि इनका ये जो अभिमान है ये जल्दी ही दूर करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ही समस्या हो जाएगी इनके लिए। बेगी सुमें डारियहूँ उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवसि उपाय कर अभी मैं सोई। प्रभु ने मन में सोचा कि मैं उस अभिमान के वृक्ष को तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का कल्याण करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण हो। प्रभु ने अपनी माया से उस रास्ते में एक नगर का निर्माण किया जिस रास्ते से नारद जी होकर जा रहे थे। वहाँ पर बहुत ही भव्य नगर था। वहाँ का जो राजा था, उसकी राजकुमारी का स्वयंवर होने वाला था। वो राजकुमारी बड़ी ही सुंदर थी। जैसे ही नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो राजा ने उनको प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, हे मुनिराज, आप मेरी कन्या का भाग्य बताइए। जैसे ही नारद जी ने उस कन्या को देखा, तो प्रभु की माया उन्हें व्याप गई और उसका रूप देखकर वो मोहित हो गए।
वैराग्य भूल गए, बड़ी देर तक उसकी तरफ देखते रहे। फिर उन्होंने राजा से कहा कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में उसे कोई जीत नहीं सकेगा। यह शील निधि कन्या जिसको वरेगी, सब चराचर जीव उसकी सेवा करेंगे। राजा से यह सब कहकर नारद जी उनसे विदा लेके चले, परंतु उनके मन में तो वही माया व्याप गई थी। वो मन में सोचने लगे कि अब मैं क्या उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। जब तब तो इस समय कुछ हो नहीं सकता, तो हे विधाता मैं क्या करूं जिससे यह कन्या मुझे मिले। तो उन्होंने यही सोचा कि ऐसा कोई रूप मुझे मिल जाए जिससे ये कन्या देखते ही मुझ पर मोहित हो जाए। तो क्या किया जाए। फिर उन्होंने मन में सोचा कि सबसे सुंदर जो छवि है वो तो प्रभु की है, तो उन्हीं के पास मैं जाता हूँ। वो भागकर वापस नारायण के पास आ गए और कहा कि हे प्रभु, हे लीलामय कृपालु भगवान, आप मुझे अपना रूप दे दीजिए ताकि मैं उस कन्या को प्राप्त कर सकूं। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही कीजिए, मैं आपका दास हूँ। जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु, वचन न मृषा हमार। प्रभु ने कहा, हे नारद जी, जिससे आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं करेंगे। भगवान ने माया के वशीभूत हुए मुनि से कुछ कहा, परंतु वो समझ नहीं पाए और तुरंत ही वहां पहुंच गए जहां पर स्वयंवर हो रहा था। नारद जी ने मन में सोचा कि प्रभु ने कह दिया है तो मेरा कल्याण होगा, तो इन्होंने हो सकता है कि इस हिसाब से कहा हो कि मेरी शादी उस कन्या से हो जाए और मुझे अपना रूप इन्होंने दे दिया होगा। परंतु भगवान को जो इच्छा थी वो तो कुछ और ही थी। अब हुआ क्या था, वास्तव में भगवान ने मुनि को एक कुरूप बना दिया था ताकि वापस जो मुनि है वो मुनि ही बने रहें, वैराग्य में उनका मन लगे और उनका घमंड जाता रहे। वहां पर स्वयंवर सभा में शिव जी के दो गण थे। वे सब भेद जान गए थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखने लगे। मन में बड़े खुश हो रहे थे कि देखते हैं क्या होता है। और नारद जी के मन में तो ये था कि हरि का रूप उन्होंने ले लिया है तो वो बड़े सुंदर लग रहे होंगे, और उस पंक्ति में जा बैठे जहां से कन्या राजकुमारी गुजरनी थी। और वहीं पर ही पास में दोनों शिव जी के गण भी बैठ गए और पास में बैठे बैठे नारद जी से मजाक करने लगे कि भगवान ने इनको बड़ी अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर तो राजकुमारी जी जी जाएगी और इन्हीं को वर्ण करेगी। अब नारद जी को मन में बड़ा मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन तो माया के वश में था। अब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह से चली जैसे राजहंसिनी चल रही हो। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए हुए सब राजाओं को देखकर घूमने लगी। जिस तरफ नारद जी बैठे हुए थे उस तरफ तो उसने देखा भी नहीं। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। अब कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण करके वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। अब लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मोह के वश नारद जी की बुद्धि नष्ट हो गई थी। वो बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर उनकी मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, आप दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। ऐसा कहकर वो भयभीत होकर भागने लगे। मुनि ने उसी समय जल में झांक कर अपना मुंह देखा तो उनका क्रोध बड़ा बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो तो बंदर के समान दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने शिव जी के गणों को कठोर शाप दे दिया, तुम दोनों कपटी पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने मेरी हंसी की है, उसका फल चखो, फिर आगे कभी किसी मुनि की हंसी मत करना। फिर उन्होंने दोबारा जल में देखा तो उन्हें असली रूप प्राप्त हो गया था। तब भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। वे भगवान के पास दौड़े। नारद जी मन में ये सोचते हुए जा रहे थे कि वहां जाते ही मैं उनको श्राप दूंगा या अपने प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि उन्होंने पूरे जग में मेरी हंसी कराई है। जब वो जा रहे थे तो रास्ते में ही भगवान उन्हें मिले। लक्ष्मी जी साथ थी और वही राजकुमारी साथ थी। भगवान ने कहा, हे मुनि, व्याकुल होकर कहाँ जा रहे हो।
तब नारद जी ने कहा कि आपने जगत में मेरी हंसी कराई है, जिस शरीर को धरकर आपने मुझे ठगा है, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको वही शरीर धारण करना पड़ेगा, और जो रूप आपने मुझे देकर मेरी हंसी कराई है वही रूप आपकी उस समय सहायता करेगा, आपको उसकी सहायता लेनी पड़ेगी। यह श्राप देकर मुनिराज वहाँ से जाने लगे। तभी भगवान ने अपनी पूरी माया को खींच लिया, सब कुछ सामान्य हो गया, सब कुछ वैसा ही हो गया जैसा पहले था। यह देखते ही नारद जी का जो घमंड था वो सारा जाता रहा, उनको समझ में आ गया कि ये भगवान की माया थी। भगवान की माया को समझकर जानकर तुरंत नारद जी उनके पैरों में गिर पड़े कि हे प्रभु, शरणागत के दुखों को हरने वाले मेरी रक्षा कीजिए। हे कृपालु, ऐसा कीजिए कि मेरा ये जो शाप है वो मिथ्या हो जाए। तब भगवान ने कहा कि तुम जाकर शंकर जी के शतनामों का जप करो, इससे तुम्हारे हृदय में शांति मिलेगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी मत छोड़ना। अब शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित देखा, तब वो प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे उनके पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले कि हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया और उसका फल हमने पा लिया है, आपने हमें श्राप दे दिया है, कृपया अब इस श्राप को दूर करने की कृपा कीजिए। नारद जी ने कहा कि तुम दोनों राक्षस हो जाओगे, तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति होगी, तुम अपनी भुजाओं से सारे विश्व को जीत लोगे। तब भगवान विष्णु मनुष्य का रूप धारण करेंगे, उन्हीं के हाथों में तुम्हारी मृत्यु होगी, तब तुम मुक्त हो जाओगे, तब तक तुम राक्षस बने रहोगे। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी प्रकार मनुष्य का अवतार लिया और वो वहाँ पर रामचंद्र जी कहलाए।